गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 8 जो है त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था रिलेशन बिटवीन कॉस एंड सेक, ठीक है, टैन एंड कॉट, साइन और कॉसेक, ये रिलेशन हमने पढ़ा था। तो ये रिलेशन क्या होता है, मैं एक बार जल्दी से आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ। मैंने बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप सभी बच्चों ने बताया था कि पी बटा एच होता है, ठीक। और कॉसेक थीटा जस्ट इसके उल्टा होता है, तो आपने बताया था एच बट्टा पी होता है। तो फिर इसमें रिश्ता क्या बना था, तो इसमें रिश्ता बना था कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cosec लिख सकते हैं, ठीक। आज कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, तो आपने कहा था कि 1/sin थीटा लिख सकते हैं। एक तो रिश्ता हमने ये देखा था, तीन रिश्ते हमने देखा था। एक क्या देखा था, एक देखा था कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने बताया था h/b होता है, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे एक रिश्ता बताया था आप लोग को कि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा, इसका अपोजिट। और फिर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपने बताया था 1/cos थीटा। तो एक रिश्ता तो आपने ये देखा था। एक रिश्ता और देखा था आपने टैन और कॉट का, कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने बताया था p/b होता है। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने ही बताया था कि b/p होता है। तो एक रिश्ता हमने यहां से लिख दिया था कि टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। तो ये रिश्ता हमने जो है लास्ट क्लास में देखा था। सभी बच्चों को ये तीनों रिश्ता याद है आप लोगों को, बताइएगा। क्या ये आप सभी बच्चों को याद है ये रिश्ता, बताइए। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, याद है ना सभी बच्चों को। केवल श्रेया रिप्लाई कर रही है, बाकी बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया। बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इशू है। देखिए बहुत सरल है और आप सभी को समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। चल, तो इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, कि अगर मैं कहूं कि साइन थीटा बराबर 7/12 है, तो आपको बताना है कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। बताइएगा सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। चले, तो इसके अपोजिट कर देंगे, ये 12/7 हो जाएगा। चलिए, तो ये आप लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग। यानी अभी तक आप क्या देख रहे थे, एकदम सिंपली वर्ग नहीं कर रहे थे, अब हम इसको वर्ग करके देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए हो गया, यानी कि p/h का द होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही कॉस ए का द होल स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी b/h होता है कॉस बराबर, तो द b/h का द होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही टेन स्क्वायर, टेन ए का द होल स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि p/b का द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन बराबर p/h होता है, द होल स्क्वायर लगा दीजिए। कॉस बराबर b/h होता है, द होल स्क्वायर लगा दीजिए। टेन बराबर p/b होता है, द होल स्क्वायर लगा दीजिए। ऐसे ही बाकी के तीन भी है, कि कॉसेक बराबर क्या होता है, h/p, तो द होल स्क्वायर लगा दीजिए। सेक बराबर क्या होता है, h/b, तो द होल स्क्वायर लगा दीजिए। कॉट बराबर क्या होता है, b/p, तो द होल स्क्वायर लगा दीजिए। इसमें कुछ भी ऐसा है जो रॉकेट साइंस हो, यानी नहीं समझ में आ रहा हो, जो आप पढ़े हो बस उसी को द होल स्क्वायर कर देना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो देखिए आपके सामने एग्जांपल है कि साइन ए बराबर अगर 3/5 है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, बताइए तो सभी बच्चे, बताइए। देखिए सारे ही क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व कर दोगे, इतना आसान है।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो इसको स्क्वायर किए हैं तो हम 3 बटा का भी द होल स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, आंसर हो गया। है ना एकदम आसान, है ना एकदम आसान। अब यहाँ पे देखिएगा और ध्यान से एकदम कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ट्रेंगल एबीसी में एसी दे रखा है 29 सेंटीमीटर, ठीक। AB दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे क्या होगा, फिर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे क्या होगा, और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। तो हमें यहाँ पे देखिए थीटा के लिए बात कर रहा है, तो थीटा के लिए सामने वाला क्या हो जाएगा, ये थीटा के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, यानी कि ये एच हो जाएगा, और नीचे वाला बेस हो जाएगा। तो हमें पहले पी निकालना पड़ेगा, तो पहले पी निकाल लीजिए क्या होगा, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा और फिर कॉस स्क्वायर थीटा निकालिए। सॉल्व करके बताइए तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे।
आया किसी बच्चे का उत्तर? देखिए कोशिश नहीं कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे हमें P नहीं पता है, B पता है, H पता है, तो हम P निकालेंगे पाइथागोरस से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। H कितना है? 29। तो 29 का स्क्वायर माइनस B कितना है? 21 का स्क्वायर। स्क्वायर कीजिए 29 का स्क्वायर, यानी 29 में 29 से गुणा कीजिए, गुणा कीजिए फास्ट। 29 को 29 से गुणा कीजिए, गुणा करके बताइए कितना आया। गुणा कीजिए 29 में 29 से, कितना आएगा? 841। वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा 841। चलिए 21 में 21 से गुणा कीजिए, 21 में गुणा कीजिए 21 से, कितना आएगा? 441। और 841 में से 441 जाएगा तो कितना आएगा? 400। और 400 किसका वर्गमूल है? 20 का। 400 किसका वर्गमूल है? 20 का। यानी कि P का मान कितना आ गया? 20। अब हमें देखिए साइन स्क्वायर, साइन बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर हो जाएगा P बटा H। अब P कितना है? 20 और H कितना है? 29। ठीक। अब इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 400 बट्टा 29 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 841। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया। अब कॉस स्क्वायर निकालिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B बट्टा H। तो B कितना है? 21 का स्क्वायर, अब बट्टा H कितना है? 29 का स्क्वायर। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441। और 29 का स्क्वायर 841। ठीक है, बात समझ में आया? तो अब इसको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए यहाँ पे, 400 बट्टा 841 प्लस 441 बट्टा 841। एलसीएम लेंगे तो 841 और ऊपर में आ जाएगा 400 प्लस 441 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 841 बट्टे में 841 इक्वल टू 1। तो कितना आ गया आंसर पहले वाले का? 1। पहले वाले का उत्तर कितना आ गया बताइए सभी बच्चे? 1। क्या आपको ये बात समझ में आया कि 1 कैसे आया? क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए तो सभी बच्चे। सेम टू सेम तरीके से अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। सेम टू सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करना है, कीजिए। एक मैंने किया, दूसरा आप लोग कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कीजिए आप लोग।
आया किसी बच्चे का उत्तर? गलत उत्तर आ रहा है आप लोगों का, अच्छे से कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए ये तो हमें पता चल गया कि कितना आएगा 20, ठीक है। तो यहां से कॉस अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? कॉस बराबर होता है बी बट्टा एच, और साइन बराबर कितना होता है पी बट्टा एच, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, तो बी कितना है यहाँ पे? ये आपका जो है पी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो बी हो जाएगा आपका 21 का स्क्वायर, और एच हो जाएगा 29 का स्क्वायर। पी का स्क्वायर, पी कितना है आपका 20, और एच कितना है आपका 29। चलिए 21 का स्क्वायर 441, और 29 का स्क्वायर कितना होगा बताइए जल्दी से? 841, माइनस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। सॉल्व करेंगे तो 841, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 41 बटा 841। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? आसान है ना? अब पोल में क्वेश्चन दे करेंगे आप लोग? पोल में क्वेश्चन दें? अच्छा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई कीजिए। सर पोल में क्वेश्चन नहीं आ रहा। अभी पोल दिया ही नहीं हूं, अब आएगा ना, पहले सॉल्व कीजिए आराम से। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम सही उत्तर कर रहे हैं आप लोग, अभी तक एक भी बच्चे का उत्तर गलत नहीं हुआ है। वेरी गुड। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
देखिए हमें cot a बराबर 7/8 दिया है, तो cot स्क्वायर a निकालना है, तो हम 7/8 का क्या कर देंगे, द होल स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो आंसर कितना हो गया 49/64। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को। अच्छा क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, सोचिएगा आपको अगर दिया रहे tan स्क्वायर a बराबर, अगर आपको दिया रहे 64/49, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, बताइए। क्या हो जाएगा 8/7। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चीजें समझ में आ रही है कि कैसे करना है, आसान है। चलिए अब देखिए हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे, यानी कुछ एंगल के हम लोग जो है मान देखेंगे कि किसका क्या मान होता है। तो जैसे हम त्रिकोणमिति में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री को हम विशेष कोण मानते हैं, यानी इसका सबसे ज्यादा जरूरत जो है हमें पड़ता है, तो इसे हम क्या मानते हैं, विशेष कोण मानते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आया, त्रिकोणमिति में कुछ एंगल्स को हम क्या मानते हैं, विशेष कोण मानते हैं। तो इसी को जो है हमें क्या करना है, इसी में सभी कोणों के जो है मान याद रखने हैं, और इसे आपको याद करने की कोशिश भी करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं कि एंगल कोण कितना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसी में से मैं इसमें एक डेटा भर लीजिए, ठीक है। 0 डिग्री जब भी निकालना होगा, कोई भी एंगल, कोई भी थीटा निकालना हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, जो भी निकालना हो, ये वाला चीज आपको याद रखना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब इसे सॉल्व करके नीचे वाला लाइन में लिख दीजिए, सॉल्व करके इसे नीचे वाला लाइन में लिख दीजिए, तो साइन ए का मान निकल जाएगा। इसे सॉल्व करके लिख दीजिएगा तो साइन ए का मान निकल जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान निकालना होगा, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बताइए सभी बच्चे। साइन 0 डिग्री का मान अगर हम निकालते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0/4 0 होगा, ठीक है। साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, क्लियर है। और 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है जी, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब ऊपर से जा रहा है, कुछ बोल नहीं रहे हैं आप लोग। सॉल्व कीजिए तो, सॉल्व कीजिए। तो अब देखिए इसको हम 1 × 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2 लिख देंगे तो बाहर आएगा, तो क्या आएगा 1/2। 1 का हम वर्ग निकालेंगे तो 1 आ जाएगा वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1/2 हो गया। अब 2 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, √2 ही आएगा। 2 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 का अगर हम वर्ग निकालते हैं तो क्या आता है, अरे बता दो। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना है कि ये 2/4 आता है, तो हम इसको लिख क्या देते हैं, ये सॉल्व करके नहीं लिखना है, बस थोड़ा सा यहाँ पे याद करने वाला है तीसरा वाला, कि यहाँ पे 1/√2 होता है, उल्टा कर देते हैं। 2 ऊपर आता है, नीचे 2 आता है, लेकिन इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। बस में ऊपर में 1 और नीचे में 2 कर देते हैं। और इसको भी थोड़ा सा एक ट्रिकी है, इसको भी याद रखिएगा, √3/2, और बाकी इसे सॉल्व करेंगे तो बस एक यही है जो थोड़ा सा सॉल्व करने पे ये नहीं आता है, कुछ और आता है। बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, और इसे भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। क्लियर है तो, सर जी जो √2/4 है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1/√2 आएगा। किसको कैंसिल आउट करेंगे तो, ये आप ऐसे कह रहे नहीं, थर्ड वाला कंफ्यूजन है, कंफ्यूजिंग है, क्या कंफ्यूजिंग है, आप कह रहे हो ना। मतलब कहने का क्या अर्थ है, आप अगर इसको ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है,
चलिए आपका ही बात मानते हैं। अगर हम इसको ऐसे कर लें, आप कह रही हैं कि इसको कटा देते हैं, ठीक है, ये कह रही है ना, तो यहाँ से क्या कहना चाहती है, 1/√2 आएगा, यही कहना चाहती है ना? यस सर। चलिए ठीक है, आपकी बात ही मान लेते हैं। क्लियर है अभी? बताइए। तो ये सॉल्व, अगर एक का मान निकालने आ गया ना तो बाकी सब आसान है। और बाकी आपको क्या निकालना है, बाकी अगर आपको साइन के बाद कॉस निकालना हो तो कॉस के लिए हम क्या करेंगे, इसको उलट के लिख दीजिए, यानी जो साइन 90 का मान है ना वो कॉस 0 का मान हो जाएगा, और जो 60 का मान है ना वो 30 का मान हो जाएगा, और 45 वाला तो बीच में आएगा, तो ये तो सेम रहेगा। इसके बाद ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ चला जाएगा। तो हमने कॉस का मान निकाला, क्या कर दिया, बस उसको पलट के लिख दिया। कोई दिक्कत? इसी को उलट के लिख दिया। एनीबॉडी, किसी कोई दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं होगा। और आप लोगों को एक चीज पढ़ाया गया था कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, याद है? याद है? तो अब यहाँ पे अगर हमें टेन निकालना होगा, टेन ए, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी अगर इसको हम बाटा में करेंगे 0/1 तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही आता है। ऐसे ही 1/2 में यहाँ पे अगर भाग देंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 2 कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा यहाँ पे मान, बताइए, 1/√3 आएगा। सॉल्व कीजिए इसको, अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आएगा ना। कुछ समझ में आया? अब देखिए इसको भी ऐसे ही करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मान आ जाएगा। ऐसे भी ऊपर करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और 0 ऊपर आया, नीचे में 1 रहे, तो इसको क्या करेंगे, अपरिभाषित होता है। ये क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो जब tan निकल गया तो अब इसी को उल्टा कर दीजिए तो cosec निकल जाएगा, इसी का अपोजिट कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, cosec निकल जाएगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे, ये मैंने उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया था, ठीक है। बात समझ में आया? tan का क्लियर है आप लोगों को? tan का क्लियर है? तो यहाँ पे sec का निकलेगा इसका उल्टा लिखने पे, sec का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब sec भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका cot उल्टा होगा, मैं गलत लिख रहा हूँ। tan a निकल गया ना, अब cot a निकालते हैं हम लोग। तो cot a निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम cos को ऊपर कर दें, साइन को नीचे कर दें, तो 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अब यहाँ पे हम √3/2 को और 1/2 को नीचे कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बताइएगा, √3 आ जाएगा, या इसी को पलट दीजिए तो सेम आ जाएगा, इसी को पलट दीजिए तो सेम आ जाएगा। यानी tan को लिख दिए, इसको उलट कर देंगे तो cot का निकल जाएगा, साइन का लिख दिए, इसको उल्टा कर देंगे तो cos का निकल गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? साइन का लिख दिए तो cos आ गया, cos का उल्टा साइन बटा cos कर दिए तो tan आ गया, tan के बाद cot आ गया। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए cosec क्या होता है, जस्ट इसके साइन का अपोजिट होता है ना, तो साइन का अपोजिट कर दीजिए, cosec। दो ही ठो है ना जी अब। चलिए अब किसका निकालें हम लोग, पहले बताइए, बताइए किसका निकालें, बताइए। cosec निकालते हैं, ठीक है, cosec थीटा। तो cosec बराबर 1/sin थीटा होता है, तो 1/0 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा, अपरिभाषित आएगा। अब फिर यहाँ से देखिए cosec थीटा, यहाँ पे साइन 1/2 है तो उल्टा कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, पलट दीजिए, साइन का उल्टा कर दीजिए, तो √2/1 है तो यहाँ पे पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। और इसको पलटेंगे तो 1 आ जाएगा। साइन का उल्टा आपने पढ़ रखा है ना, cosec बराबर क्या होता है,
1/sin थीटा होता है रेसिप्रोकल, तो इसी का मैंने उल्टा कर दिया तो कॉसेक निकल गया। और अब क्या बचा है सिर्फ साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, और क्या बचा है जी? एक कोई तो बचा है, सेक बचा है, सेक बचा है, ठीक है, सेक। बात समझ में आया? तो सेक क्या कैसे निकल जाएगा बताइए? सेक, तो सेक कॉस का जो है उल्टा कर दीजिए 1/, तो यहाँ पे सेक का उल्टा करेंगे तो 1 का 1 ही आएगा। अब फिर सेक बराबर यहाँ पे लिख लीजिएगा, सेक बराबर क्या होता है 1/cos, तो सेक बराबर यहाँ 1/cos करिए इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कीजिएगा √3/2 को, तो क्या आ जाएगा 2/√3, 2/√3, और यहाँ पे 1/√2 को कीजिएगा तो क्या आ जाएगा √2, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 को अगर पलटिए जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 0 को पलटिएगा तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है या तो टिक्स याद रखना है, जो भी आपको करना है आप ही को करना है। क्लियर है? क्या ये क्लियर है? अरे tan का उल्टा लिखे हैं, दोबारा क्या बताना, tan का उल्टा कर दीजिए, tan का उल्टा कीजिए आ जाएगा cot, tan को पलट के लिख दीजिए, tan का जो मान आया है उसको पलट के लिख दीजिए आ जाएगा। चल, तो इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है, इसको याद कर लेना है आपको सभी वैल्यूज को। मैं दिखा देता हूं, कहाँ गया, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलो रुक जाइए, मैं थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं इसका तो प्रिंटेड दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट।
रुक जाइए, देखिए अभी देखिएगा, ये जो वैल्यूज था ना, मैं उसको दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ देखिए, यही वैल्यूज आया था ना, साइन ए 0 डिग्री का मान 0 आया था, साइन ए 30 डिग्री का मान 1/2, और ये 1/√2, सेम टू सेम यही आया था। इसको याद कर लेना है आपको। क्या कर लेना है? याद कर लेना है। क्या आपको बात समझ में आया? क्या आप सभी बच्चों को बात समझ में आया? इसे क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना है, क्योंकि आगे का जो भी टॉपिक है ना, इसी पे आधारित है, इसी से सॉल्व होगा। देखिए कैसे। तो पहली बात कि साइन थीटा का मान आप देखेंगे कि 0 से लेके 1 के बीच में है, यानी ये 0 से थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा बड़ा, ये 0 थोड़ा बड़ा, इसके बाद ये 1, यानी कि साइन थीटा का मान 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में किसके बीच में रह रहा है? 1 से लेके 0 से लेके 1 के बीच में। और cos थीटा का मान किसके बीच में रह रहा है? 1 से लेके 0 के बीच में, 1 से लेके 0 के बीच में। तो यही चीज लिखा गया है कि उपयुक्त सारणी को आप अगर अच्छे से याद कर ले, माने याद कर लेंगे, तो आपको दिखेगा कि साइन थीटा और cos थीटा का मान जो है 1 से अधिक नहीं हो सकता है। यानी या तो 0, या तो 1/2, या तो 1/√2, या तो √3/2, या तो 1, यानी 1 से बड़ा मान नहीं हो सकता है साइन थीटा का और cos थीटा का। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसका वैल्यू जो है 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो साइन थीटा और cos थीटा का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। और एक चीज और देखेंगे कि कॉसेक थीटा और सेक थीटा, तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान 1 से अधिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए साइन कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 आया है और सेक 60 डिग्री का मान 2 आया है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान 1 से अधिक बड़ा हो सकता है। तो 4 याद रखना है। एक कॉसेक और सेक का मान 1 से बड़ा हो सकता है, और साइन और कॉस का मान जो है 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। याद रहेगा ये दोनों चीजें? बताइएगा, याद रहेगा? और इसे तो पूरा याद कर लेना है आपको, ये वाला जो डायग्राम था ये पूरा याद कर लेना है आपको, एज इट याद रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करा के दिखाता हूं। अब जैसे आपको साइन इंटू कॉस थीटा निकालना है, ठीक है, तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, यहां रख दीजिए। साइन 0 डिग्री का मान गुणा, ये डॉट नहीं है गुणा है, कॉस 0 डिग्री का मान यहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? बताइए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? अभी आपने पढ़ा था साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है, और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो यहां से अगर 0 में 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे, क्या ये समझ में आया आप लोगों को? बताइए साइन 0 का मान 0 और कॉस कॉस 0 का मान 1, तो ये हो गया कितना? 0। ऐसे ही अगर हम थीटा का मान 30 डिग्री लिखते हैं तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे कॉस भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 30 का मान कितना होता है? अभी आपने देखा था साइन 30 का मान होता है 1/2, और कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान होता है आपका √3/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? √3/4। ऐसे ही थीटा अगर 45 डिग्री हो तो इसी को अब यहाँ लिखिए, थीटा की जगह पे 45 कर दीजिए, साइन 45 इंटू कॉस 45 हो जाएगा। आज साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2, और कॉस 45 का मान भी 1/√2। तो 1/√2 में √2 से गुणा होगा तो 1/2। और ये मान एक्चुअल में आ कहां से रहा है? यहीं से आ रहा है। देखिए इसी को याद करना है। देखिए यही मान हम लोग यूज कर रहे हैं, यही सब मान जो है यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसे याद करना बहुत जरूरी है। अगर ये याद हो गया तो बस ये चीजें एकदम आसान है। तो क्या आप लोगों को ये याद हो गया है कि पहले आप लोग याद करेंगे फिर आगे पढ़ेंगे? बताइए, क्या आप लोग को याद हो गया है कि पहले याद करेंगे तब आप लोग आगे पढ़ेंगे? बता दीजिए, क्योंकि इसको बिना याद किए आगे पढ़ने से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसको याद करने के बाद ही आगे क्वेश्चंस बन पाएंगे, इसको याद करना पड़ेगा।
तो हम आज यहीं तक रहने थे, क्या आप लोग इसे याद करके आएंगे घर से? क्योंकि ये जब तक याद नहीं रहेगा एक भी सवाल बन नहीं पाएगा। तो मैं इसको यहीं तक रहने दूं, क्या आप लोग याद करके आएंगे? तब हम आगे पढ़ते घर से याद करके आएंगे, तब ये आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। ये आपको एज इट याद रखना है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, 1/√2, ऐसे इसको याद करना है। ठीक है, ये पूरा जो है आपको याद रहना चाहिए। अगर ये याद नहीं करते हैं तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको याद रहना चाहिए। तो याद कर लेंगे आप लोग? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। बोलिए, याद कर लीजिएगा ना? कुछ तो बोलिए, ये याद कर लीजिएगा ना जी आप लोग? कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब याद नहीं करेंगे। याद नहीं कीजिएगा तो आगे एक भी सवाल बनेगा नहीं। इसको पूरा याद कर लेना है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं कि जब तक याद नहीं है तो अभी आगे बढ़ाऊंगा तो कुछ भी बना नहीं पाइएगा आप। तो इसीलिए मैं आज यहीं रहने देता हूं, आपको आगे इसको याद करके आना है। क्योंकि अगर आगे इसको याद नहीं कीजिएगा तो फिर आगे का सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी सवाल है वो इसी से है, इसके वैल्यू से। तो कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।